नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएन एजुकेशन पर। आज हम लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, 25% की दो लगातार छूटों के बराबर एक छूट ज्ञात कीजिए। दो लगातार, ठीक है, आप समझ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस है ना। तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो 25% के दो लगातार छूटों को निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, अगर रेट 100% है, ठीक है, किसी भी वस्तु का रेट 100% है और उस पर अगर एक बार डिस्काउंट मिला हमें 25% का, ठीक है, ये हमें 25% का डिस्काउंट मिला। एक सेकेंड रुक जाइए। तो अगर हमें यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ये 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 का अगर 25% निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि हमें इसमें से माइनस करना है। तो कितना बचा हमारा? पहला अमाउंट है 75, ठीक है। अगर एक छूट मिलेगी 100 रुपये पर 25% की, तो हमारे 75 रुपये की वस्तु हुई। अगर दोबारा लगेगी, ठीक है, 25% की अगर दोबारा लगेगी तो कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे, दूसरा इधर लगाएंगे। तो पहला अप्रोच क्या है कि निकाल लिया, उसके बाद इसका भी हम 25% निकाल लें और जो उसमें से माइनस कर दें। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 75, ये इसका 25% हमें और निकालना है, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे अपॉन 100, ठीक। इसे 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसे इससे, फिर इसमें से ये माइनस करना है। बहुत। तो आइए देखते हैं सिंपल तरीके से ट्रिक्स। ये है ट्रिक। अगर आपको ट्रिक्स सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। हमेशा आपको इसी तरह के शॉर्ट वीडियो ही मिलते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें ट्रिक्स क्या है कि हमें 75% निकालना था, जो कि हमें पहले अमाउंट में निकल आया था, ठीक है। ये पहली छूट मिली 25% की, तो 75 हो गया। दोबारा में क्या मिलेगा? दोबारा में हमें सिर्फ 75 का निकालना है। रीज़न क्या है कि 25% इसका निकाल लिया, पहली छूट हो गई, फिर दोबारा भी 25% की छूट है। तो हमें कंबाइन कैसे करना है छूटों को? तो कंबाइन हमें इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो कंबाइन हमें इस प्रकार से करना है, ठीक है। दो छूटों को अगर पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से कंबाइन करना है। देखते हैं, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये 25 से 3 बार कट जाएगा और ये 25 से 4 बार कट जाएगा। आगे क्या आता है? तो 75 तियाँ कितना होता है? 75 तियाँ होता है 225, ठीक है, बटे 4। तो यहाँ पे कितना बचा? 56.25, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। आंसर को हाईलाइट करता हूँ, ये आंसर है मेरा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि एक घड़ी जिसकी अंकित कीमत 8,500 है और वह 7,225 में बेची जाती है, ठीक है। मतलब 8,500 रुपये की घड़ी 7,225 रुपये में बेची जाती है। तो घड़ी पर छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हम्म, तो घड़ी में छूट जो है प्रतिशत में ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल अप्रोच है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि कितना परसेंट छूट मिल गई है हमें, ये ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, इनका जो है बीच में अंतर कितना है, 8,500 और 7,225। ठीक है, तो हम घटा लेते हैं, 500 से 225 गया तो यहाँ पे 275 बच जाएगा, और 8,000 7,000 1,000 यहाँ बच गया, मतलब 1,275। ये डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस निकालेंगे कैसे? अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो 8,500, देखिए सिंपल अप्रोच है कि हमें 8,500 पे 1,275 की छूट मिल गई है, तो ये परसेंटेज में कितना होता है ये देखते हैं। तो हमें कितने पे मिली है, 8,500 पर कितना डिस्काउंट मिला है, मतलब x% मान लें कि वो 1,275 हो जाए। ठीक, तो वह 1,275 हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, अब सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का मान हमें ही ज्ञात करना, वो यक्स ही आंसर। देखिए कैसे, 8,500 का कितना परसेंट, मतलब 8,500 का कितना परसेंट, मतलब यक्स परसेंट बटे 100। ठीक है, कितना का मतलब यक्स मान लिया जाता है तभी मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1,275, 1,275 यहाँ पे बटे ये 85, सिर्फ ये 85 बचा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आगे इसे सॉल्व करते हैं तो 5 से इसे नीचे वाले को 85 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 17 बार जाएगा। ऊपर अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 का 2 बार जाएगा, और 2 इधर आएगा 27, फिर 5 बार जाएगा, और ये फिर 25 हो गया, फिर 5 बार जाएगा। तो 225 बटे 17, 225 बटे 17 डिवाइड कर लेते हैं। 17 एक 17, कितना बचा 8, 85 हो गया, और फिर 17 पंचे 85। आंसर कितना आया, ये 15%। छूट कितनी मिली हमें, छूट मिली है हमें यहाँ पे 15%। ठीक है, यही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य से 120% बढ़ाकर अंकित करता है, जिस पर 30% की छूट प्रदान करता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य से 120% बढ़ाकर अंकित करता है, जिस पर 30% की छूट, देखिए यहाँ पे 30% की छूट प्रदान करता है। यदि लागत मूल्य 750 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देख लेते हैं। 120% बढ़ाता है तो कहने का मतलब है 750, एक सेकेंड, ये 750 की वस्तु हुई। ठीक है, इस पर वह 120% बढ़ाता है, और 100% ये है, मतलब 220% कर देता है। ठीक, बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 30% की छूट देता है, मतलब यहाँ पे 70% रखेगा वो, गुणा एक बार और 100। बस ये एक बार में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 0, एक सेकेंड,
कलर चेंज कर लेता हूँ। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, ये वाले ज़ीरो से ये वाला कटा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और ये 5। ठीक, 5 से 75 को काट देंगे, 15 बार जाएगा। ऊपर जो भी बचा हुआ है उसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 15 गुणा 11 गुणा 7, तो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 165, 165, तो ये 165 हो गया इंटू 7 इक्वल 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 शून्य 42 और 3 45 और 7 एकम 7 और 4 1155। ठीक है, तो वह 1155 रुपये की वस्तु को बेचता है। आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मशीन पर अंकित कीमत 2,50,000 है, जिस पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नकद छूट देने के बाद 1 सेकेंड, एक मशीन पर अंकित कीमत 2,50,000 है और जिस पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नकद देने के बाद मशीन 2,16,000 में बेचता है। नकद छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सवाल को। अंकित कीमत है 2,50,000 और जिस पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नकद छूट देने के बाद मशीन इतने रुपए में बेचता है। नकद छूट क्या होगी? तो पहले इसका 10% निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 2,50,000, तो ये 2,50,000 और इसका अगर हम 10% निकालेंगे, मतलब इसका 10% कितना होता है? 25,000 माइनस करना है। ठीक है, तो 2,25,000 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2,25,000। 2,25,000 ये जो है ये जो है इस वाले का अमाउंट निकला है ये। ठीक है, इसका अमाउंट इसका 10% निकाला है हमने। अब क्या करना है? 10% निकाल लिया है, लेकिन नकद छूट देने के बाद मशीन जो है 2,16,000 में बेचता है। नकद छूट कितनी थी? ठीक, तो नकद छूट ज्ञात करनी है। अब हमें इधर देखना, 2,16,000 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2,25,000। कितने का अंतर है? डिफरेंस देख लेते हैं। तो अंतर हमारा है यहाँ पे पूरे 9,000 का। ठीक, 9,000 का डिफरेंस। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? तो हमें ज्ञात करना था, इसलिए देखिए अब क्या है कि 2,25,000 का 9,000 छूट मिला है। ठीक है, तो 2,16,000 नकद छूट मिल गया है उसे। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है कि 2,25,000 पे 9,000 कितना परसेंट अमाउंट है। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है, इतना परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।
1 सेकेंड, 2,25,000 का कितना परसेंट है, ठीक है, यक्स, यहाँ पे ये यक्स है, कितना परसेंट है, 9,000। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और एक्स का मान 900 बटे 225, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 225 दूना 450 और 450 दूना मतलब ये इसका 4 गुना है। तो अगर हम इससे इसे काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, मतलब एक्स वन 4 आ गया, यही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5,600 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देख लेते हैं। देखिए, उसने जो है 560 रुपये की वस्तु बेची और उसे हानि हुई, लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी हानि हुई, और कहा गया है कि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें निकालना है डिफरेंस। तो हम पहले अंतर निकाल लेते हैं। 560 और 720, तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 160। ठीक है, 160 अंतर है। तो कहने का मतलब है कि ये बीच का अमाउंट है। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, तो अब ये 80 आ गया है। ठीक है, और 50 रुपये, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि लाभ से 50 कम है, तो 50 कम है मतलब 50 को 2 जगह डिवाइड किया जाएगा, मतलब 25। तो इसे 80 में 25 को हम ऐड करते हैं तो 105 प्राप्त होता है। ठीक है, ये 105 720 में जुड़ा हुआ है, मतलब 720 से हमें 105 को माइनस करना पड़ेगा। तो 105 को हम 720 से माइनस करेंगे, 615 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रमेश किसी व्यापारी को रमेश किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर रमेश किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। व्यापारी उसे 25% के लाभ पर एक ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिए तो रमेश को यह हीरा कितने रुपए में मिला है। देखिए, अमाउंट देख लेते हैं। ये 56 लाख रुपए, ठीक है, 40% का लाभ कमाया और उसके बाद 25% का और ज़्यादा कमा गया। उसके बाद जो बेचा गया है वो है 56 लाख, ये अमाउंट है उसके बाद का। ठीक है,
तो हमसे पूछा गया है कि रमेश को हीरा कितने में मिला, क्योंकि रमेश है शुरुआत में, मतलब सबसे पहले उसी को मिला। उसने 40% का लाभ कमाया, फिर उसने जिसे बेचा उसने 25% का लाभ कमाया। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले माना कि अमाउंट 100 रुपये है, ठीक है। उस पर अगर 40% का लाभ कमाया गया है तो ये हो गया है 140%। 140% नहीं रहेगा, ये 140 रहेगा, ठीक है। तो 100 रुपये की कीमत थी, अब हो गया है 140 का। उसके बाद व्यापारी ने 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचा। इसका 25%, अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए किसी भी संख्या का 25% का मतलब होता है 140। ये 140 का 25% निकालेंगे, मतलब या तो इसमें चार चार का भाग देने के बराबर होता है। 25 चौके 100, 4 का भाग इसमें देंगे तो 35 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 35 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 140 का 25% कितना होता है, 35। तो 35 इसमें ऐड करते हैं, 35 इसमें ऐड करते हैं, तो ये हो गया है 175 का, ठीक है। अब देखते हैं कि 175 यूनिट की कीमत ये है जो लास्ट में हीरे को बेचने पर अदा की गई थी। लेकिन शुरुआत की कीमत क्या होगी, तो जब 56 लाख रुपए कीमत है 175 यूनिट की, तो उसकी असल में मतलब 100% यूनिट क्या होगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 25 से काट दो, 4 बार जाएगा, और इसे 25 से काट दो तो ये 7 बार जाएगा। 7 को हम 56 को काटते हैं तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, 8 लाख, ठीक है, गुणा। तो 8 लाख गुणा 4 बराबर 32 लाख, 32 लाख रुपए, यही आंसर है, ठीक है।